मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र। आज सभी के चेहरे पर अलग ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है, क्योंकि सबके सिर से बोझ हट गया है। सबने एग्जाम दे दी तो अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा अब हल्के हुए हैं, अब तो आराम चाहिए। तो घबराइए मत, रिजल्ट भी आ गया है। आपका रिजल्ट भी अभी बताने वाली हूँ मैं आपको। पर सभी ने जिसने जिसने पेपर दिया है सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी अपनी अपनी पीठ थपथपाकर सेल्फ प्रेस कीजिए। ऐसे जिसने जिसने, हाँ बहुत बढ़िया शोभा जी, वेरी गुड। सब पीठ थपथपाइए भाई, ऐसा नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा जरूरी, हम सबकी प्रशंसा तो कर देते हैं, बस हम ही रह जाते हैं जिसकी हम प्रशंसा नहीं करते। तो इतना उत्तम कार्य किया है उसके लिए आप सभी पीठ तो थपथपा लिए, एक बार तालियों से भी अपना स्वयं का स्वागत कीजिए। बहुत बढ़िया। सब 60 लोगों ने एग्जाम दिया है, 60 अबव। अभी तो ये प्रथम सत्र का एग्जाम है। द्वितीय सत्र में भी एग्जाम होगा। जो लोग किसी कारणवश दे नहीं पाए थे उनका एक सेकंड एग्जाम भी है। तो अभी प्रथम सत्र में ही 60 लोगों ने एग्जाम दिया है। बहुत अच्छी बात है यह। इसका मतलब कि इतने लोगों को यह विषय समझ में आया है, इसीलिए उन्होंने ये परीक्षा दी है। बहुत बढ़िया। अब चूंकि हमारा प्रथम अध्याय कंप्लीट हो गया है, द्वितीय अध्याय हमारा तत्वार्थ सूत्र का प्रारंभ होने वाला है। तो उसके लिए भी आप सभी लोग कमर कसकर तैयार हुए हैं, क्योंकि अब विशेष बातें आने वाली है, थोड़ी सूक्ष्म बात भी आने वाली है, लेकिन बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग बातें चलने वाली है द्वितीय अध्याय में। तो बहुत आनंद आएगा आप सभी को। लेकिन हाँ, पहले रिजल्ट अपन सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो उपस्थित है वो अभिवादन स्वीकार करते जाएं। 100 में से 100 आए हैं स्वाति जैन। स्वाति जैन यदि उपस्थित है तो हैंड रेस कीजिए। और 2 लोगों के आए 100 आउट ऑफ 100, स्वाति जैन और सुशीला जैन। दीदी। हाँ जी। जय जैन दीदी। हम्म। दीदी स्वाति के नाम से मैंने दिया था पेपर। अच्छा, तो फिर आपके नाम से नहीं तो होगा, इसमें आपका नाम नहीं होगा ऐसा? मेरा नाम भी है दीदी। वो ऐसा हुआ कि मेरा है ना, वो सबमिट हो गया पहले। फिर मैंने जब देखा स्कोर, मैं सही बता रही हूँ, तो मैंने कहा कहाँ गलती रह गई जल्दी जल्दी में। एकदम सबमिट पे हाथ लग गया, मैं देख नहीं पाई दोबारा। फिर मैंने अपनी बहू का फोन लेके मैंने उससे किया था दीदी, उसी का नाम डाला मैंने। अच्छा अच्छा, चलिए, विश्वास रखते हैं हम कि आपने पूरा अपने मन से ही किया है। और वो दीदी मैंने 4 मिनट में कर दिया मैंने वो। फिर दोबारा इसका, क्योंकि पढ़ तो सब लिया ही था पहले मैंने। उसका फोन लाई, मैंने कहा मेरी कैसे गलती रह गई वो हाँ, तो वाली। ऐसा तो नहीं किया है ना कि जो गलतियां उसमें हो गई थी उसको इसमें करेक्ट कर लिया हो? नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं थी, मैं बता रही हूँ ना क्लियर। पहले मेरे 96 आए थे, फिर अच्छा, मैंने 100 का उसके नाम से किया मैंने। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां सब बजती रहनी चाहिए। स्वाति अच्छा, सुशीला जी कौन है? सुशीला जी, शोभा जी, आपकी मम्मी का नाम है सुशीला जी? हाँ, मम्मी का नाम है सुशीला। हाँ सुशीला जैन मम्मी का नाम। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ मम्मी जी, आपका अनम्यूट कर लीजिए।
हो गया। हाँ जय जैन दीदी। बहुत बढ़िया, जय आपके जैन। 100 में से 100 नंबर आए हैं पूरे। हाँ, हमारा तो सबमिट ही नहीं हुआ था दीदी, हमें तो लग रहा था हमारा गया ही नहीं पेपर, हमने डाला भी था कि हमारा सबमिट नहीं हो पाया, नहीं, निकल सबमिट भी गया हो था गया और 100 में से 100 नंबर पूरे नंबर भी आ गए आपके, बहुत बढ़िया। बढ़िया। अब इसके बाद 98 नंबर आए हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं वो। सरिता जी सतना है क्या उपस्थित? पता नहीं। हाँ सरिता जी, बहुत बढ़िया, 98 नंबर आए हैं आपके, बहुत बढ़िया। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? हाँ जी, मुझे बहुत तेज सर्दी हो गई थी, तो बुखार जैसा लग रहा था, तो बहुत देर से लेटी थी, अभी खुला है। अच्छा अच्छा, चलिए, अस्वस्थता के बावजूद भी 98 नंबर आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई कल है अच्छा आपको। था, आज ही कल सर्दी ठीक थी, आज ही लगा सुबह से। ठीक। और 98 ही नंबर आए हैं अर्चना जी जैन। अर्चना जैन, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। अर्चना जी, हाँ, आपके भी 98 नंबर हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, दोसा से है, ये भी रेगुलर हो गई है बिल्कुल, बहुत अच्छा। सुषमा, अच्छा, 98 नंबर अर्चना जी के, और इसके बाद 96 नंबर आए हैं सुषमा जी जैन। सुषमा जी, 96 नंबर सुषमा जी, विमलेश जी, मंजू जी, उषा जी, अनीता जी और रजनी जी, इन सब लोगों के 96 मार्क्स आए हैं। सुषमा जी ने तो हैंड रेस कर दिया है। अब मंजू जी, उषा जी, हाँ हैंड रेस कीजिए ना भाई, जल्दी जल्दी। हमारा फोटो का चला गया। मंजू जी, उषा जी, अनीता जी और रजनी जी। दीदी आज आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है? आ रही आवाज है, कम दीदी आपकी। आ रही है दीदी, आ रही है। जय जिनेंद्र दीदी, हाँ बहुत अच्छे से समझाया आपने हम लोगों को। बहुत बढ़िया, अच्छे 96 नंबर आए आपके, बहुत बधाइयाँ। उषा जी आपको भी, विमलेश जी को भी, और अनीता जी, अनीता जी कौन सी वाली अनीता जी है भाई, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। बैठते हैं ना वहाँ पे बगल से एक रूम है। और रजनी, रजनी जैन, ये दोनों भी हैंड रेस कीजिए अगर हो तो। चलिए, इसके बाद शोभा जी को 94 मार्क्स आए हैं, सुमता जी को 94, स्निग्धा जी 92, विनीत जी 92, नमिता जी 92, मीनाक्षी जी 92। शोभा जी ने शायद 2 बार दिया है, इसमें 92 आए हैं और ऊपर 94 आए थे, है ना। आरती जी को 90, अभिलाषा जी 90, आरती जी ने भी 2 बार दिया है, 88, प्रियंका जी 86, सुलेखा जी 86, सुबोध जी 84, संगीता जी 84, प्रेरणा जैन 82, सुबोध जी ने भी 2 बार दिया है, रेखा जैन 82, अच्छा 3 बार दिया है सुबोध जी ने, वर्षा जैन 80, रेखा जी 78, शीला जी 76, ललिता जी 76, विशु जी 74, अनुज जी 74। हाँ भाई, अनुज जी है क्या उपस्थित? हाँ अनुज जी, आपके 74 मार्क्स आए हैं, बहुत बढ़िया, आप रेगुलर हैं, ये आपके उसके 10 मार्क्स अलग से जोड़ लेना आप, तो रेगुलरिटी के भी अगर मार्क्स जोड़े हम तो उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, बहुत बढ़िया अनुज बहुत जी। बहुत
ललिता जी का हो गया, बबीता जी 72, कल्पना जी 72, ममता जी 70, भारती जी 68, ज्योति जी 68, रागिनी जी 68, संगीता जी 68, कुसुम जी 66, कुंद प्रभा जी 64, सुनीता जी 62, पूजा जी 62, वर्षा जी 60, समता जी 60, अनीता जी भोपाल 60, लाइट आ गई। पायल जी 58, भाई अपना म्यूट कर लीजिए उषा जी। पायल जी 58, नीता जी 58, अनीता जी 58, निशा जी 56, वंदना जी 50, अनीता जी 50, कल्पना जी 46, सुमन जी 42, कल्पना जी 38, और ये कुछ अजीब सा नाम लिखा है 24, दो नाम कुछ अजीब से लिखे हुए हैं, 24 और 20 मार्क्स है, और शकुंतला जी 18। इस तरह से कुल 62 लोगों ने एग्जाम दिया है। बहुत बढ़िया। कुछ भी, ये जो मार्क्स बताए ना अभी, निश्चय और व्यवहार तो आप लोग समझने लग गए होंगे, निश्चय क्या और व्यवहार क्या। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार, जो वास्तव में है तो नहीं पर फिर भी उसे संज्ञा दी जाती है, ऐसा होता है व्यवहार। तो ये जो मार्क्स बताए हैं आपके, वो सब व्यवहार नहीं से ही समझना। यदि अच्छे आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अच्छे नहीं आए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने समझा है, आप क्लास में आए हैं और आपने क्लास में आकर विषय को समझा है, यही महत्वपूर्ण है। यदि विषय को समझने के साथ साथ मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विषय को यदि समझ रहे हैं और मार्क्स अच्छे नहीं आए या आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण तो यह है कि विषय आपके समझ में आ रहा है। इसलिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और अब ये जो विषय चला था हमारा, उसे ध्यान में रखते हुए ही हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज से हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। हाँ बोलिए सुलेखा जी। हाँ, जय जयंत दीदी। दीदी हम्म। हमारे यहाँ तो 10 दिन से सूत्र चल रहा था, लेकिन आपने इतना अच्छा पढ़ाया, बस समझा था, वही दिमाग में था, और मेरे 86 आए थे। अच्छा हो गया पेपर। बहुत अच्छा। देख लेते थोड़ा बहुत, रिवीन हो जाता, लेकिन छूने के नहीं थे ना, तो इसलिए 10 दिन से कुछ देख नहीं पाया कि कैसे क्या कहाँ पर क्या है। हाँ तो जो हाँ पढ़ा था वही हमने कर दिया, आपने समझाया बहुत अच्छे से। हाँ, ठीक है ठीक है। वो तो ज्ञान में से ही आता है, देखो किसी के समझाने से नहीं आता है। यदि समझाने से ज्ञान आ जाता तो सबको पूरे 100 में से 100 मार्क्स आने थे। अब किसी को तो 100 आ गए, किसी को 18 आए हैं, किसी को 62 आए हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो यदि यदि यह आरोप समझाने वाले पर है कि आपने बहुत अच्छा समझाया इसलिए 100 आ गए, तो फिर तो जिसके 20 नंबर आए उसका भी आरोप हम पे ही आना चाहिए कि आपने ऐसा समझाया कि 20 ही नंबर आए। चलिए, तो यही मैं बता रही थी कि निश्चय और व्यवहार अलग अलग चीजें हैं दोनों। और निश्चय से तो ज्ञान ज्ञान में से ही आता है, पर व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि आपने जो ज्ञान, व्यवहार में विनम्रता रखी जाती है, विनय रखा जाता है गुरु के प्रति, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपने ज्ञान दिया। और वास्तव में क्या स्थिति है कि वास्तव में तो ज्ञान ज्ञान में से ही आता है। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं आज से दूसरा अध्याय, तत्वार्थ सूत्र या मोक्ष शास्त्र, आचार्य उमा स्वामी द्वारा जो रचित है, उसका दूसरा अध्याय हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक पहले अध्याय में हमने किस किस चीजों, किन किन चीजों की चर्चा की है, कोई बता सकता है? किन किन विषयों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है? रेणु जी। दीदी पहले अध्याय में हमने अपने ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मतलब ज्ञानों के बारे में चर्चा करी है। पहले पहले अध्याय में हमने ज्यादातर हम्म। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरीय ज्ञान और केवल ज्ञान के बारे में चर्चा की। हाँ। और दीदी मेरे को एक बात आपसे और पूछनी थी कि मैं कल, मेरी तबीयत काफी खराब थी तो मैं पेपर नहीं दे पाई, तो ये मतलब मैं कब दोबारा पेपर लेंगी या मेरे को पेपर मिल सकता है? अच्छा, आपने दिया ही तो नहीं है या दिया है और कम नंबर आए हैं? मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मेरे को फीवर था और मेरे को मतलब वॉमिटिंग्स वगैरह भी काफी हो रही थी, तो मैं दे नहीं पाई पेपर। अच्छा अच्छा। मैंने बल्कि मैसेज में डाला भी था कि मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी। ठीक है ठीक है, तो आप दूसरी बार वाले में दे दीजिएगा, आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ बोलिए।
हाँ, आप लोगों को कोई, शोभा जी। दीदी जो मैंने पहला वाला पेपर, अरे आपको फिर से अनम्यूट करना पड़ेगा। वो दीदी मेरे को लग रहा था कि मेरा पेपर सबमिट हुआ ही नहीं है, पहला पेपर जो दिया था। फिर अच्छा, 3:45 बज गए थे तो मैंने जल्दी 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 3:45 बजे भर के दी एकदम से कि मेरा पेपर रह गया है करके। और मैंने लिखा भी था कि दीदी मेरा पेपर सबमिट नहीं हो रहा हुआ, तो फिर स्कोर आप, नहीं आए थे। अच्छा स्कोर नहीं आया था तो मेरे को लग रहा था मेरा पेपर सबमिट ही नहीं हुआ। अरे उसको, उसके लिए आपको व्यू स्कोर पर टच करना पड़ता है, तब आता है वो स्कोर। किया था दीदी, नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। चलिए कोई इसलिए बात फिर नहीं। मेरे को लगा नहीं, इसलिए मेरे को लगा कि मैंने पेपर नहीं हुआ है, इसलिए मैंने डबल से रिपीट किया था पेपर। सरिता जी बोलिए। हाँ बोलिए जल्दी। अच्छा, चलिए आरती जी बोलिए। एक मिनट। हाँ, मैंने भी है ना, मेरा क्या हुआ कि मैंने जब सबमिट कर दिया उसके बाद मैंने चेक किया कि मैंने एक आंसर पे मतलब कोई भी टच नहीं किया, इसलिए फिर मैंने दोबारा करके उसको किया था। हाँ ठीक है, कोई, मतलब फिर मतलब मैंने कहा था रिवाइज में दोबारा से चेक करके कर लूंगी, पर वो ऐसा हो गया कि सबमिट हो गया। फिर मैंने जब बाद में देखा तो मैंने देखा कि मैंने कि एक क्वेश्चन तो हमारा छूट ही गया है, मतलब गलत ना सही कुछ भी नहीं था उसमें। तो फिर मैंने इसलिए फिर दोबारा किया था। हाँ तो देखो, वैसे ऑनलाइन अपन ने सारी पूरी छड़ाला की परीक्षाएं ऑनलाइन ही दी है। हाँ हाँ सारी हाँ हाँ, ऑनलाइन में, अब अपने को प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि गलती से भी हमारा हाथ सबमिट पर टच ना हो। यदि सबमिट पर टच हो गया वो तो गलती है। सबमिट हो ही जाएगा। तो ये प्रैक्टिस तो हाँ वो तो रखना है। पड़ेगी अपने को इतनी तो। बोलिए अर्चना जी। हम्म। ये आप प्रश्न पूछ रही थी ना, इसमें काय का वर्णन है पहले अध्याय, उसके लिए आप पहले अध्याय के बारे में बात कर रहे थे। पहले अध्याय में क्या काय का वर्णन आया, हाँ, नहीं आपकी आवाज उसका बहुत उत्तर कम के आ लिए रही हाथ है। कर, उसके लिए चलिए सरिता जी, आपको कुछ बोलना है? दीदी अनम्यूट करके बोलिए जल्दी। क्या है, उसके लिए हैंड रेस किया था मैंने। हाँ बोलिए। दीदी इसमें पहले अध्याय में अपन ने शुरू में तत्वार्थ सूत्र के और मोक्ष शास्त्र के बारे में पढ़ा, राज के बारे में जाना। और आवाज बहुत कट रही है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। हमने मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष मार्ग है। अब ये प्रकट कैसे हो, इनके लक्षण क्या है, तो जीवादि 7 तत्व, इसके बारे में हमने बात समझी वहां पर। और फिर जो सम्यक ज्ञान है उसके भेद प्रभेद, तो प्रमाण के भेद प्रभेद, फिर नए के भेद प्रभेद, ये सब बातें हमने पहले अध्याय में प्रारंभ पढ़ी है। अब जो दूसरा अध्याय हमारा प्रारंभ हो रहा है, देखो हमने क्या शुरू में इसकी विषय वस्तु सबने याद की थी ना, कितने अध्याय तक किस तत्व का वर्णन है, ध्यान है किसी को? क्या चीज बोली दीदी, हाँ आवाज बोलिए नहीं आई। सुलेखा जी। पहले अध्याय में जी दीदी 1 से लेके 4 तक जीव तत्व का वर्णन है। फिर 5वें अजीव तत्व का वर्णन है। फिर 6वें 7वें में आश्रबंध का है। अच्छा, आश्रव का, हाँ, आश्रय, आश्रव का। और फिर 7वें में बंद बंध का, का है। 8वें संबंध का है। हाँ, और गड़बड़ हो रही और है फिर सुलेखा जी, बहुत केंद्र, गड़बड़ हो रही है। 9वें में हाँ, संबंध का। चलिए किसका अनम्यूट है वो बोलिए। सुषमा जी बोलिए। दीदी बोलूं क्या? अनम्यूट है। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। हम्म। पहले से 4 तक में तो जीव तत्व का है, 5वें में अजीव तत्व का, 6ठे में और 7वें में आश्रव तत्व का, 8वें में बंध तत्व का, 9वें में संवर और निर्जरा का, और 10वें अध्याय में मोक्ष शास्त्र का, मोक्ष तत्व का मोक्ष वर्णन का, है। बहुत बढ़िया। हाँ, अब हमने इसमें मोक्ष का क्या वर्णन। देखा कि पहले से चौथे तक जीव तत्व का वर्णन है। अब ये जो पहला अध्याय पढ़ा ना हमने, कहा तो यही जाएगा सामान्य रूप से कि ये जीव का वर्णन है, लेकिन वास्तव में सही तरीके से जीव का वर्णन अब दूसरे अध्याय से प्रारंभ हो रहा है। जीव तत्व का वर्णन, इस जीव कैसा है क्या है उसके बारे में सारे विषय,
उसके भावों की चर्चा, ये सब अब दूसरे अध्याय से प्रारंभ हो रही है। तो दूसरा अध्याय खोल लीजिए सभी लोग, मोक्ष शास्त्र में तत्वार्थ सूत्र में अध्याय दूसरा। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन के विषय का उपदेश देते हुए प्रारंभ में जीवादिक तत्व कहे थे, है ना। सूत्र नंबर 4 में जीवादि तत्व के बारे में बताते, जीवा जीवाश्रो बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये सूत्र आया था। उनमें से जीव तत्व के भाव, उनका लक्षण और शरीर के साथ के संबंध का वर्णन इस दूसरे अध्याय में है। अब इसकी पूरी विषय वस्तु दूसरे अध्याय में क्या क्या आने वाला है वो यहाँ पर शॉर्ट में बता रहे हैं। तो जो जीव तत्व है उसके भाव, पहले तो भावों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, फिर उनका लक्षण, भावों का लक्षण, और शरीर के साथ के जीव का संबंध, इसका वर्णन दूसरे अध्याय में है। तो सबसे पहले जीव के भावों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। पहले जीव के स्वतत्व बताने के लिए सूत्र कह रहे हैं। आवाज आ रही है सबको बराबर? आवाज कम आ रही है। हाँ, देखिए, जीव के असाधारण भाव, ये इसका हेडिंग है। जीव के असाधारण भाव, जो पहला सूत्र है उसका हेडिंग है जीव के असाधारण भाव। पहले तो इस हेडिंग का अर्थ समझे हम, इसका अर्थ क्या हुआ। तो जीव के, तो जीव मतलब तो जीव तत्व, ये तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है। अब जीव के असाधारण भाव, तो असाधारण मतलब जो साधारण नहीं है, ऐसे भाव जो साधारण नहीं है, जो सामान्य नहीं है। तो अब साधारण और असाधारण में क्या अंतर है कि ऐसे मतलब जो भाव द्रव्य विशेष में पाए जाएं, उन्हें उन द्रव्यों के विशेष या असाधारण भाव कहते हैं। या सरल भाषा में कहें तो जो हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा है कि मतलब सामान्य, जैसे गुण के बारे में हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा है, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो सामान्य गुण किसे कहा था वहां पर कि ऐसे गुण जो सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से पाए जाएं उसे सामान्य गुण कहते हैं। और विशेष गुण किसे कहा कि ऐसे गुण जो सभी द्रव्यों में न पाए जाकर अपने अपने द्रव्यों में पाए जाएं उसे विशेष गुण कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो ये असाधारण भाव है उसका भी इसी तरह से अर्थ समझना कि ऐसे भाव जो सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाएं, मात्र जीव द्रव्य में ही पाए जाएं, उन्हें असाधारण भाव कहते हैं। जो भाव सभी द्रव्यों में पाए जाएं वह साधारण भाव है, और जो भाव द्रव्य विशेष में पाए जाएं उसे असाधारण भाव कहते हैं। तो इसकी यदि परिभाषा अपन बनाना चाहेंगे तो क्या बनकर आएगी परिभाषा कि जो भाव द्रव्य विशेष में पाए जाते हैं उन्हें हम द्रव्य के विशेष या असाधारण भाव कहते हैं। इसका अपोजिट करेंगे तो हम सामान्य या साधारण भाव की परिभाषा बन जाएगी। जो भाव सभी द्रव्यों में पाए जाएं उन्हें सामान्य या साधारण भाव कहते हैं। और इसको सरल बनाना हो तो जो भाव द्रव्य विशेष में पाए जाएं उन्हें असाधारण भाव कहते हैं। ऐसा भी हम सरल भाषा में ऐसा लिख सकते हैं। अब भाव शब्द का क्या अर्थ है? तो देखो, भाव शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। भाव का अर्थ है गुण, एक भाव का अर्थ है पर्याय, एक भाव का अर्थ है द्रव्य, भाव का अर्थ है कर्म सापेक्ष जीव के भाव, अर्थात जो
जीव के विकारी भाव हैं उन्हें भी भाव कहा जाता है। और एक भाव का अर्थ है शुद्ध भाव। हाँ विमलेश जी, चल रही है रिकॉर्डिंग। एक भाव का अर्थ है शुद्ध भाव, मतलब जो निर्विकारी भाव हैं उन्हें भी भाव कहा जाता है। और एक भाव का अर्थ है स्वचतुष्टय, मतलब द्रव्य क्षेत्र, मतलब हम स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इसे भी भाव कहा जाता है। पर यहां पर भाव शब्द का अर्थ है गुण। अब हम सूत्र पढ़ लेते हैं। पहला सूत्र है औपशमिक छायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदयिक पारिणामिकौ च। पुनः पढ़ती हूं मैं। औपशमिक छायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदयिक पारिणामिकौ च। हमेशा ओ पर डबल ओ की मात्रा लगी है तो उसका उच्चारण भी उसी तरह से करना है। हाँ पढ़िए सरिता जी। औपचारिक छायिकौ भावौ विशेष्य जीवस्य स्वातंत्र्य बौद्धिक पारिणामिकौ च। हाँ कैसे बहुत पढ़ोगे? अच्छा। अर्चना जी। औपचारिक छायिकौ भावौ निश्चयस्य जीवस्य स्वतत्व मोदायिक पारिणामिकौ च। हाँ, मौदायिक नहीं है, मौदयिक है ना, थोड़ा उसको ध्यान से। और आपका शायद वॉल्यूम कम है आपके यहाँ से, तो आवाज भी कम आ रही है, उसको चेक कर लेना। चलिए, अब नए नए शब्द हैं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखो ऐसा है, विषय तो यहाँ से सूक्ष्म होने वाला है, लेकिन जो यदि सूक्ष्म हो ना तो इंटरेस्टिंग भी होता है विषय, बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है विषय, और इसके बारे में और ज्यादा ज्यादा जानने की इच्छा होने वाली है आपकी। तो आप ध्यान से, बस इसमें एक ही शर्त है कि आप ध्यान से सुने, अपन अपना उपयोग यहाँ पर टिकाए रखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा इस चर्चा में। यदि उपयोग इधर से उधर भटकाया तो यही चर्चा आपको बहुत क्लिष्ट या कठिन लगेगी। तो उपयोग को एक जगह ही टिका कर रखकर सुनना है आप। अब जो नए शब्द आ रहे हैं उससे घबराना नहीं है, क्योंकि उन्हीं शब्दों का अर्थ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए सब म्यूट कर लीजिए, अपना उत्तर देने के बाद म्यूट कर लिया कीजिए। औपशमिक छायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिकौ च। इसका सामान्य अर्थ है जीव के औपशमिक और छायिक भाव और मिश्र तथा औदैक और पारिणामिक, यह 5 भाव निज भाव हैं, अर्थात यह जीव के अतिरिक्त दूसरे में नहीं होते। असाधारण भाव है ना, इसलिए दूसरे में नहीं होते। फिर से पढ़ लेते हैं इसको एक बार। जीव के औपशमिक और छायिक भाव और मिश्र तथा औदैक और पारिणामिक, यह 5 भाव निज भाव हैं, अर्थात यह जीव के अतिरिक्त दूसरे में नहीं होते। देखो यह सूत्र है और संस्कृत भाषा में यह सूत्र दिया है। अब ये सूत्र बहुत सूक्ष्म होते हैं और सूत्र बनाने की जो पद्धति है वो विशिष्ट होती है अपने आप में। अभी इस सूत्र को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक साथ 5 नाम नहीं लिए, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक, पारिणामिक, इस तरह से एक साथ नहीं लिए हैं। पहले तो अर्थ में भी देख सकते हो आप, जीव के औपशमिक और छायिक भाव, ये 2 भाव पहले हो गए, और मिश्र तीसरा भाव, फिर औदैक और पारिणामिक, ये ऐसे अलग अलग करके 5 लिए। उसका कारण है वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो यह 5 भाव निज भाव हैं, अर्थात यह जीव के अतिरिक्त दूसरे में नहीं होते। निज भाव अर्थात स्वतत्व आया ना इसमें, स्वतत्व मतलब अपनी आत्मा के ही भाव हैं, यह दूसरे द्रव्यों में नहीं पाए जाते। अब प्रश्न ये है कि ये औपशमिक, औदैक, ये कैसे कैसे शब्द नए नए आए हैं। तो पहले तो अपन इनको समझ लेते हैं कि औपशमिक क्या है, छायिक क्या है, मिश्र क्या है, औदैक क्या है और पारिणामिक क्या है। तो सबसे पहले औपशमिक,
ये जो शब्द आया है औपशमिक, तो औपशमिक शब्द में दो चीजें आ रही हैं, उपशम और औपशमिक, दो चीजें होती है। पहले हम औपशमिक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं, उसके लिए पहले उपशम शब्द का अर्थ। तो उपशम शब्द का अर्थ है दबना, और औपशमिक, तो जिस उपशम शब्द का अर्थ है दबना, तो ये तो हो गया कर्म का उपशम, और उस कर्म के उपशम के निमित्त से जो परिणाम हुए वह कहलाए औपशमिक भाव, जो भाव हुए वह कहलाए औपशमिक। तो उपशम तो हुआ कर्म में, और परिणामों में हो गया औपशमिक। उपशम कर्म में, औपशमिक भावों में, ये अंतर है, उपशम और औपशमिक, ये दो चीजें हो गई। उपशम किसे कहा, तो कर्म के दबने को औपशमिक उपशम कहा, और इस कर्म के दबने से जैसे परिणाम जीव के हुए उसे औपशमिक कहा। ठीक है, ऐसे ही क्षय, औपशमिक के बाद छाई का आया ना, तो छाई, तो छाई का अर्थ है क्षय। तो क्षय के भी दो, तो जो कर्मों का क्षय हुआ उसके निमित्त से जीव के जो परिणाम हुए वह कहलाए क्षय। तो कर्मों का तो हुआ क्षय, और जीव के परिणाम कहलाए क्षयिक। पहले वाले में हमने क्या देखा था, कर्मों का हुआ उपशम, जीव के परिणाम कहलाए औपशमिक। कर्मों का हुआ क्षय, और उसके निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम कहलाए क्षयिक, है ना, सरलता से हम समझ रहे हैं इसको। तीसरा है औदयिक। अब औदयिक, औदयिक में से उदय शब्द निकला, तो कर्मों का हुआ उदय, और उसके निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम कहलाए औदयिक। नंदिता जी समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये दो चीजें निकल कर आ रही, जैसे अपन ने जो 7 तत्वों को समझा था छह डाला में, तो उसमें हमने क्या देखा था, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। ऐसे दो देखे थे। तो दो देखे थे, तो एक चीज तो हो रही थी कर्मों में, और एक हो रही थी जीव के परिणामों में। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ये कर्म का उदय हो रहा है, और उसके निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम औदयिक कहला रहे हैं। ठीक है, अब चौथा है छायोपशमिक। तो छायोपशमिक में से शब्द निकला क्षयोपशम। तो कर्मों का तो हुआ क्षयोपशम, और उसके निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम कहलाए छायोपशमिक। ठीक है, 4 आगे समझ में। 5वां परिणाम से युक्त होता है पारिणामिक। अब इसमें ये जीव के परिणाम की बात